गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ भाई? मैंने कहा तू गाड़ी रोक पहले। एक गाड़ी मैं चलाऊंगा, तू पीछे आ। अरे तुम्हें मना किया ना ड्राइव करने से। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूं? नहीं ना? नाउ आई एम हैप्पी। इसको जहां होना चाहिए वो वहीं। अरे मैं अपने कमरे में हूँ। ओफो आंटी, मैं पूरा घर ढूंढ आई, आप कहीं भी नहीं मिले। और इनफैक्ट जब आपके कमरे में आई, आप यहाँ पे भी नहीं थे। अच्छा, तुमने मुझे पूरे घर में ढूंढा लेकिन दिखाई नहीं दी होगी ना? ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारे आंखों में ही प्रॉब्लम है। मैं तो यहीं पे थी। इनफैक्ट मैं अभी वो स्टूपिड सृष्टि से मिलके आई हूँ। सृष्टि, वो यहाँ क्या कर रही है? आगे वो उठा के, अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? वो दोनों बहनें घर में आके यहाँ वहाँ घूम रही और हम यहाँ बैठ के तमाशे देख रहे हैं। धीरे बात करो, आवाज नीचे करो। मेरी आवाज नीचे करने से क्या होगा? ये सिचुएशन बदल तो नहीं जाएगी ना? शर्लिन, तुम एक काम करो, तुम्हारे दिमाग में जो थोड़ी बहुत अक्ल है ना, वो अभी इस वक्त इधर उधर बिखरी हुई है। घर जाओ, थोड़ा आराम करो, और जब अक्ल ठिकाने आ जाएगी ना, तो वापस आना, नहीं तो मत आना। आउट, आउट यू गो, गो। सॉरी, आई एम सॉरी आंटी। वो क्या, मैं जब भी प्रीता को देखती हूँ ना, फिर दिल में आग लग जाती है। मतलब मुझे समझ भी नहीं आता, इस घर में हर कोई प्रीता 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 क्यों करता रहता है? जिस लड़की की वजह से मैंने अपनी एंगेजमेंट खराब कर दी, इतना बड़ा रिस्क लिया, वो इस घर में फिर से आ गई। उसे रास्ते से हटाने के लिए आंटी, मुझे कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यू रियली हैव टू हेल्प मी। मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, आधी सीट मेरी है और आधी सीट तुम्हारी, तो तुम जरा दूर हटो, दूर हटो। प्रीता, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम इस आफत की पुड़िया को कैसे झेलती हो। मूव। इसकी भोली सूरत पे मत जाना। ये सिर्फ अच्छा दिखता है, अच्छा है नहीं। इसकी साइड में लेना, ओके? कम से कम अच्छा तो दिखता हूँ, तुम तो वो भी नहीं हो। Much better than you, Luthra, much better than you. Talk about it. मेरी बहन है, मेरी ही सुनो। क्या हुआ? अच्छा, वो तुम्हें सवाल पूछा, कोई ऑर्डर नहीं दिया। मैं सोच रहा था तुम्हें किस टाइप का कॉम्प्लेक्शन चाहिए। हाँ? हाँ, मतलब किस टाइप का लड़का पसंद है तुम्हें? काला या गोरा? मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस तरह का लड़का चाहिए, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मुझे किस तरह का लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह का लड़का। I just hate such guys. पता नहीं कौन सा लड़का तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनेगा। बेचारा शहीद ही हो जाएगा। सोचता हूँ आज ही श्रद्धांजलि दे दूं उसको। Really? Was it that funny? जाओ, तुम लड़कियां उतरो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। तू तो इधर आ। अरे मैंने क्या किया? तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने मेरे रिश्ते की बात इन सबके सामने क्यों कह दी? देखा कैसे मजाक उड़ाया मेरा? I just don't like it. अब मेरी बात कान खोलकर सुन। लड़कों की जो भी फोटोज है ना, सीधा मेरे हाथ में दियो। खबरदार जो इनके हाथ में लगी तो। You understand? अरे दी, आप खामखा परेशान हो रहे हो। करण से तो कितने अच्छे दोस्त हैं हमारे। उनका तो हक बनता है कि आपके लिए वो अच्छा सा लड़का। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि फोटो सबसे पहले मेरे हाथ लगनी चाहिए, समझी? हाँ दी, फोटोज आप ही के कमरे में रखी हुई हैं। फोटो सबसे पहले मैं देखूंगा, क्योंकि प्रीता के वुड बी हस्बैंड को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। ओके गर्ल्स। You know what? This is really sad. तू वैसी हो नहीं जैसे मैंने सोचा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सोचा था कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो, और यही सोच के मैंने ऋषभ के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट तय की थी। लेकिन तुम तो यहाँ बाजी जीतने की जगह एक एक बाजी हारती जा रही हो। और मैंने ये भी सोचा था कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन आई एम सॉरी, यू हैव डिसअपॉइंटेड मी हियर आल्सो। ये जो आप पहेलियां बुझा रही है ना, वो मत कीजिए। साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हो। यही कहना चाहती हूँ कि तुम एक नंबर की डरपोक लड़की हो। बोल दिया, सुना दिया। ये जो आपने सब कुछ सुनाया ना मुझे अभी, वो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और है जो आप देखना नहीं चाहती। क्या मतलब? क्या नहीं देखना चाहती मैं? यही कि मेरे ऋषभ के मिलने से पहले ही ऋषभ के दिल में तो फीलिंग थी प्रीता के लिए। और हाँ, ये मत कहना कि आपको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि फिर तो आप झूठ बोल रहे होगे, है ना? बकवास बंद करो तुम।
हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ऋषभ के मन में फीलिंग्स थे। इस तरह एक दूसरे पे छुप के वार करने का क्या मतलब है? जो भी है साफ साफ बोलो। तो सुनिए, ऋषभ से भी बड़ा धोखा तो आपने मुझे दिया है। मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ बोलो। सॉरी आंटी, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। जब आपको पता था कि ऋषभ के दिल में प्रीता के लिए फीलिंग है, तो ये शादी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आपकी वजह से मेरी लाइफ पूरी अपसेट हो गई, किसी और की वजह नहीं, सिर्फ आपकी वजह से। Have you lost it? मेरी वजह से? देखा, सच्चाई कितनी कड़वी होती है ना। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मेरी और ऋषभ की शादी के पीछे आपका क्या फायदा है? आपका इरादा क्या है? ऐसा क्या सेल्फिश मोटिव है आपका आंटी? होगी बकवास तुम्हारी पूरी? अब ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता था कि ऋषभ के मन में प्रीता के लिए फीलिंग्स है। मुझे तो बस ये पता था कि प्रीता ऋषभ को पटाने की पूरी कोशिश कर रही है। और एज एनी मिडिल क्लास गर्ल, ऋषभ और करण जैसे अमीर लड़कों को पटाने की पूरी कोशिश करेगी, ये तो ऑब्वियस है ना, तो तुम भी जानती हो। और इसीलिए मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट तय की थी, मेरे ऋषभ को बचाने के लिए। मेरा तो बस यही स्वार्थ था, जो कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, राइट? एंड एज यू राइटली सेड कि सच्चाई हमेशा बहुत कड़वी होती है। यू नो व्हाट? डिट्टो। मुझे ये सब मामले में ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ था। सबसे पहले तुम्हें पता चला था, राइट, कि ऋषभ के मन में प्रीता के लिए फीलिंग्स है। फिर तुमने ये एंगेजमेंट क्यों नहीं रोकी? क्यों ये सब कुछ जानते हुए तुमने ऋषभ के साथ एंगेजमेंट की? इन सब में तुम्हारा क्या स्वार्थ था शर्लिन? टेल मी नाउ, टेल मी। तू जानता ना मैं तुझे यहाँ क्यों लेकर आया? हाँ, ऐसी कंपनी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रीता ना हम दोनों को वो फोटोज नहीं देखने, I mean, मुझे वो फोटोज नहीं देखने देगी, और मुझे वो फोटोज बिल्कुल देखनी है, बाय हुक और क्रूक। एनीवे, समझ गया? गॉटचा ब्रो। देखा, इन दोनों ने ऐसा हाई फाई किया है, इन दोनों के बीच में जरूर कुछ पकड़ा है। समझ रही होती। हेलो माय ब्यूटीफुल गर्ल। हेलो, बड़े सेक्सी लग रहे हो। मैं तो एकदम फिट हूँ, कूल। तुम कैसे हो मेरे हैंडसम हीरो? मैं तो अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ। हाँ, आजा, तेरा अपना घर है। इसलिए तो बार बार आने का मन करता है आपसे मिलने का। झूठ मत बोल, कितने दिन बाद आया? तो तुसी तो कंप्लेन करने लगे दादी में। फिर ना करा, फिर तू आंधा क्यों नहीं? होने वाली दुल्हन कैसी हो बेबी डॉल? है? करण, तूने हाँ कर दी? देखो बेटी, मैंने पहले ही कहा था। अरे इतना सोना मुंडा जब मौजूद हो तो इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? बगल में छोरा और गली में ढिंढोरा। अच्छा, तुझे रसोई में बहुत सारा काम है। बहन जी, मैंने दूध की पतीली पहले उतार दी है और वो ठंडा भी हो गया होगा। कुछ और बोलो। तेरा तो दिमाग खराब हो गया, सब कुछ भूल जाती है। मैं कह रही हूँ दूध उबल रहा है, जाओ अंदर। कुछ और बात होनी है। नहीं, वो क्या है ना कि हम शादी में क्या बनाने वाले हैं, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। तो अब तुम तो घर के अपने ही हो, इतना प्यार है हमें तुमसे, तो सोचा कि एक डिश तुम्हारी मर्जी की भी होनी चाहिए, जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हें कौन सी डिश पसंद है, यही पूछ रही थी वो। आंटी कुछ भी बना लो, मैं कुछ भी खा लूंगा शादी हुई तो। I mean, जब शादी होगी तो। आंटी, मेरा छोटा भाई समीर, छोटा ना तो बहुत प्यार करता हूँ। वो कह रहा मैं और भाई पार्टनर्स इन क्राइम है। इसे तो क्राइम ही याद आएगा ना। तारीफ नहीं हो रही है तुम्हारी, खुद ही अपने मुंह से बुराई कर रहा है क्रिमिनल कहीं का। सृष्टि, मेहमानों के साथ ऐसे बात नहीं करते। और नहीं तो क्या आंटी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना सृष्टि। आंटी आप ही से समझाओ, आप इसे और डांटो इसे। आंटी मजाक कर रहा है। आओ, खड़े क्यों? आंटी मैंने सुना आपने प्रीता के लिए कुछ लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया है। मैं भी देखूं उनकी फोटोज। I mean, कैसे हैं वो, कैसे दिखते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तो घर के ही हो, इसमें कौन सी बात है? बड़ी बात है। कम ऑन प्रीता, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा। हाँ, मैंने कहा था ना, ये यहाँ सिर्फ लड़कों की फोटोज देखने आए ताकि उनमें खामियां निकाल सके और मुझे परेशान कर सके, मेरा मजाक उड़ा सके। कहा था ना तुझे, ये फोटोज तो मैं इसके हाथ नहीं लगने दूंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आई हूँ। हाँ बेटा, तो एक मिनट नीचे रखना जरा, इसको मैं चाय दे देती हूँ। चल ले बेटा, चाय ले ले। जी, थैंक यू। हाँ, ये समीर, लो बेटा समीर चाय। थैंक यू। समीर चाय नहीं पीता आंटी। अब ये क्या नया ड्रामा है? तू चाय नहीं पीता, राइट? हाँ,
वो तो मैं कप देख रहा था। कितना खूबसूरत कप है। ग्रेट चॉइस। Excuse me guys, I'll be back. ओ हेलो, तुम यहाँ वहाँ देखकर हमारे मिडिल क्लास घर का सर्वे कर रहे हो ताकि बाद में हमें टॉन्ट मार सको? नहीं नहीं, तुम तो रहने दो। तुम्हें तो अपने आलीशान बंगले में रहने की आदत होगी ना। तुम्हें कहाँ से पसंद आएगा हमारा छोटा सा आशियाना? लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारा घर हमारी जान है, हमारी शान है। हम यहीं रहते हैं, छोटू से घर में। पर एटलीस्ट वी आर बेटर देन यू पीपल। देखो तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, मैं ऐसे वैसे नहीं देख रहा था। Oh really? हाँ। मुझे पता है तुम लोग कैसे सोचते हो। हाई सोसाइटी वाले जो हो ना। माँ, समीर को अब चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ बेटा भेज दे, चाय यहाँ पड़ी है गर्मा गर्म। जा। आजा बेटा पी लो चाय। आंटी वो लड़कों की फोटो कहाँ है? प्रीता के कमरे में है बेटा। मैं देख कर आता हूँ। हाँ, फोटो देख कर आता हूँ। ठीक है, हाँ, जा। दी, ये दो लड़के सिलेक्ट किए हैं। देखो तो। तो रोहन के यहाँ से रिश्ता आया। हाँ, रोहन। तुम ये फोटो दो। देखो, हमें तुम इस कमरे में इस वक्त नहीं चाहिए हो। देख लो यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज करण सर, आपको कैसे पता कि इसका नाम रोहन है? नाम उसका नाम रोहन, उसका पेट नेम, मैं सब कुछ जानता हूँ। उसकी जन्म कुंडली है मेरे पास यार। लोग इसे प्यार से क्या कहते थे? लल्लू। लल्लू ही नहीं, लल्लू तो लोग इसे ऐसे बुलाते थे। इसका नाम था, हाँ, चुसी हुई अमिया। I mean, चुसा हुआ आम कहते थे इसको। What? चूसा हुआ? या इसकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी, ऐसे 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 सूखा हुआ सा था बिल्कुल। इतना भी बुरा नहीं है। सृष्टि, अपनी बहन की दृष्टि का इलाज करो, समझे? समीर, एक बात बता, तुझे मैं कैसा लगता हूँ? सुपर हैंडसम भाई। सृष्टि, तुझे मैं कैसा लगता हूँ? Hard and happening, sir. हाय हाय। प्रीता, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? गधे की पूंछ। हाँ, एग्जैक्टली। तुम्हारी बहन का ना जजमेंट ही खराब है। पूरी दुनिया को मैं इतना हैंडसम लगता हूँ और इसे मैं गधे की पूंछ। इनफ इज इनफ। अपनी बकवास बंद करोगे अब? हाँ, ठीक है। देखो, मैं मानता हूँ कि भगवान ने सबको अच्छी शक्ल नहीं दी होती, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्पेशल इंप्रेशन है, नंबर 37। 37 क्यों है सर? हाँ, मैं विस्तार में पूरी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली ये जो रोहन था ना, ये थोड़ा मवाली टाइप का लड़का था। एक्सक्यूज मी, हमें नहीं सुनना। थैंक यू, माफ करो। ओके। एक मिनट सर, प्लीज प्लीज, मुझे जानना है कि दी का होने वाला लाइफ पार्टनर कैसा है, क्या करता होगा? ओके, ऑन सिस्टर्स रिक्वेस्ट में पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूँ आपको। ये जो रोहन था, उसने मारी मलिश्का पे लाइन और दी उसे 200 रोजेस। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब वो बहुत रोमांटिक टाइप्स का है, एंड आई डोंट माइंड। मिस मेंटल, इतनी जल्दी मत हो सेंटिमेंटल। उसके बाद आ गया उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और हो गया थोड़ा टची टची। फिर क्या था, मलिश्का ने उतारा सैंडल और छाप दिया उसके मुंह पे नंबर 37। What? और हाँ, एक बात हो, तुम अकेले उससे मिलने मत जाना। हो जाओ तो अपना सैंडल तैयार रखना। और हाँ, जब मिलो ना तो देखना उस लल्लू के ये राइट गाल पे नंबर 37। ध्यान से देखना इधर, जस्ट राइट हियर। Oh, come on. वैसे तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम जा सकते हो उससे मिलने। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। वल्ला मिलाई जोड़ी, काला चूहा सफेद पूरी। Stop this nonsense, okay? सृष्टि, ये तेरी वजह से हो रहा है सब। अरे अब मैंने क्या किया है दी? हो ना हो प्रीता, इसी ने कुछ किया होगा। ओए हवा के झोंके, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। बड़ा आया। एक मिनट, तुम चाहे कितनी भी कहानियां बना लो, उन पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। और हाँ, इन लड़कों में बड़ी खामियां निकाल रहे हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लड़कों से तुम बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो? क्योंकि मुझे इतने अच्छे लड़कों का रिश्ता। So tell me, शर्लिन, ऐसी कौन सी तुम्हारी इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से तुम ऐसा रिश्ता निभाना चाहती हो जिसमें तुम्हें कोई खुशी नहीं, सिर्फ टेंशन ही टेंशन है? Tell me? आप क्यों मेरी मॉम की दोस्ती? आपको नहीं पता, लेकिन मेरी मॉम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने इसीलिए हाँ कह दी। उसके बाद पता है क्या, मैं जब आपसे मिली तो मैं तो आपकी पर्सनालिटी की फैन हो गई।
मुझे लगा कि एक परिवार में मुझे और क्या चाहिए। मुझे ये भी पता था कि मेरा कोई सपोर्ट करे ना करे, आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। That's it। और हाँ, उस प्रीता ने भी मुझसे कहा था कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन क्या फायदा, वो एंगेजमेंट भी टूट गई। What? एक मिनट, क्या कहा तुमने? प्रीता की एंगेजमेंट हो गई थी और वो टूट गई? ये सब कब हुआ? आई एम सॉरी, ये सब टेंशन के बीच में ना मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अभी पता है, मैंने ऋषभ और प्रीता की बातें सुनी। वो जो दीपक है ना, प्रीता का फियांसे, वो ऋषभ के ऑफिस में काम करता था और ऋषभ ने उसको निकाल दिया। और भी पता है क्यों? क्योंकि उसने प्रीता के साथ बदतमीजी की। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि वो दीपक कौन है और वो प्रीता का मंगेतर था? आप भी ना आंटी, मैं शर्लिन हूँ। जब मैं अपनी पूरी एंगेजमेंट में इतना बड़ा ड्रामा कर सकती हूँ, तो क्या इतनी छोटी सी बात कि प्रीता का फियांसे कौन है ये नहीं पता कर सकती? लेकिन अब कोई फायदा नहीं। जितनी भी हालात से लड़ने की कोशिश करती हूँ ना, मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। ये जो सौतन सौतन का गेम है ना, इसमें हमेशा हार मेरी ही होती। और अब ये दीपक, ये भी रास्ते से हट गया। और आपका जो ऋषभ है, उसका दिल तो एकदम काड़न काड़न हो रहा होगा ना, क्योंकि इसकी प्रेमिका एकदम फ्री हो गई है। आप मेरे बारे में सोचिए कि मेरे दिल पे क्या गुजरती, इसीलिए मैं इरिटेटेड रहती हूँ आंटी, और कुछ नहीं है। एक बात बताओ, क्या तुम ऋषभ से सच्ची में शादी करना चाहती हो? या फिर ये भी तुम्हारी कोई नौटंकी है? वो क्या है ना मिस साइको, एक कहावत है, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, कबूतर पालो, बंदर पालो, कुछ भी पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। मैं करण लूथरा और जेलस बड़ा जोक, और वो भी उस लड़के से जिसे मेरी रिजेक्ट की हुई गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया। उससे मैं जेलस होऊंगा क्योंकि तुमसे शादी कर रहा। वाह, अगर ये कोई मजाक था ना, बहुत ही चीप मजाक। एनीवेज, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग के पेज बहुत ही ढीले हुए हैं अभी, लेकिन कोई बात, मैं तुम्हें माफ करता हूं। लाओ दूसरे लड़के की फोटो देखो। हाँ भाई, कहीं वो चुसे हुए गन्ने की तरह निकले। Oh my God! मैं कोई फोटो वोटो नहीं दिखाने वाली। इसमें भी खामियां निकालने लग जाओगे। हाँ, फालतू। 1 सेकंड मेंटल, मैं उसमें कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। अरे शादी कोई मामूली चीज थोड़ी ना है। अब लड़का क्या करता था, कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा है, ये सब चीजें तो मालूम होनी चाहिए, राइट? तुम क्यों इतना परेशान हो रहे? कहीं तुम जेलस? डम्बो, मैं कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ। इनफैक्ट आई विल बी हैप्पी कि तुम शादी करके चली जाओगी। एक काम करना, किसी और शहर में जाके बस जाना, ओके? सेटल हो जाना, मेरे घर से बहुत दूर। फॉरेन कंट्री विल बी द बेस्ट ऑप्शन। करण सर, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, बिल्कुल ज्यादा हो रहा है। मेरी दी कितनी स्वीट है। आपको पता है जब आपके हाथ में चोट लग गई थी तो दी ने कितनी केयर की थी आपकी? ओए लंबू, उसे केयर कहते हैं, उसे टॉर्चर कहते हैं, टॉर्चर। हाँ, मेरी कोहनी में इतना दर्द था, इधर घुमाओ उधर घुमाओ। अत्याचारी डॉक्टर। हेलो मिस्टर लूथरा, उसे अत्याचार नहीं, उपचार कहते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर उस वक्त मैंने तुम्हारी कोहनी ऐसे ऐसे नहीं घुमाई होती ना, तो जिंदगी भर नहीं घुमा पाते। फिर कैसे लगाते अपने चौके छक्के? आज तुम्हारा शोल्डर ट्रीट करते हुए मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स दबा देने चाहिए थे कि तुम्हें इतना दर्द उठता, फिर पता चलता कि दर्द क्या होता है। यार मैं तो जा रही हूँ यहाँ से बाहर। आप लोग अपना झगड़ा कंटिन्यू करिए, ठीक है? और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात, कल करवा चौथ है, बहुत बड़ा दिन है, शुभ माना जाता है। ओह गॉड, सृष्टि तू भी ना, अब ये बात करण के आगे करने की क्या जरूरत थी? कल कितने बजे सृष्टि? एक मिनट, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्यों जानना है? अरे मुझे क्यों जानना मतलब? अरे मुझे भी तो टाइम पे पहुंचना होगा। कहाँ? मुझे उसका लटका हुआ चेहरा देखा, उसका 2 फीट लंबा लटका हुआ चेहरा यार। आखिर मैंने उसकी ड्रीम को मलिश्का को पटाया था, राइट? अब मैं उसे ये बता दूंगा कि मैंने मलिश्का को छोड़ दिया, वो उस पर दोबारा लाइन मार सकता है। शादी से पहले, शादी के बाद, टोटली डिपेंड्स ऑन हिम। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगे क्योंकि तुम्हें यहाँ आने का किसी ने इनविटेशन नहीं दिया। मुझे इनविटेशन की जरूरत भी नहीं। इनफैक्ट मुझे गेट क्रैशिंग में ना बड़ा मजा आता है। बिन बुलाए मेहमान बनने में जो एक्साइटमेंट है ना, वो किसी चीज में नहीं है। और मैं ये चांस मिस नहीं करने वाला, ओके? चल जमी। एक बात और प्रीता, कल तुम उस लल्लू के लिए करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखने वाली ना?
I mean, बड़ा अजीब सा लगेगा जब तुम छन्नी में से उस चुसे हुए आम को देखोगी। वो चुसा हुआ आम और मुसा हुआ लगेगा। नहीं लगेगा, ओके? जस्ट गो। बाय। 25 साल का महा सेलिब्रेशन, रिश्तों को सलाम करती सबसे बड़ी शाम, 15 अक्टूबर रविवार शाम 7 बजे जी टीवी पर।